हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुकैज। आज की वीडियो का टाइटल है चीन पर गलती से भी चली ये मिसाइल तो उड़ जाएगा आधा चीन। भारत के डीआरडीओ की भयंकर खतरनाक मिसाइल। मतलब कौन सी मिसाइल होने लगी है जो गलती से भी चल गई चीन पर तो आधा चीन उड़ जाएगा। तो मतलब कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ होने लगी है। कौन सी मिसाइल है इंडिया की, ये देखेंगे वीडियो। इंडी लिंक न्यूज़ का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कानून करते हैं स्टार्ट। दुनिया को जिस बात का डर था भारत ने वही कर दिया। चीन को भारत के जिन मिसाइल ताकत से सबसे ज्यादा खौफ था, भारत ने एक नहीं 7 मिसाइल दिखाकर मचा दिया भौकाल। दुनिया के हर कोने में भारत के ही चर्चे। अमेरिका ने कहा भारत में है दम। दुनिया में किसी भी देश को जरा सी भी भनक तक नहीं लगी कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होगी तब भारत कुछ ऐसा कर चुका होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जो देश भारत को लगातार कमतर समझने की भूल कर बैठे थे, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इन देशों को ये लग रहा था कि भारत अपने आंतरिक मामलों में ही उलझा हुआ है। उनको जब भारत की मिसाइली ताकत की जानकारी मिली तो यकीन मानिए उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा करंट लगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा कर चुका है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत की उन 7 मिसाइलों की जानकारी देने वाले हैं जिन्होंने आते ही जबरदस्त खुलासा कर धमाका कर दिया। और इन 7 में एक मिसाइल तो ऐसी है जो एक ही बार में फायर होकर सामने वाले देश का कब्रिस्तान बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 मिसाइलें हैं। नंबर 6, सागरिका SLBM। दोस्तों, देश में सुरक्षा के लिहाज से भारत ने आत्मनिर्भर होते ही बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इस महत्वपूर्ण कदम में से एक हमारी नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला 26 फरवरी 2008 को आया था। इसी दिन देश में पहले समुद्र के अंदर से चलने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सागरिका मिसाइल की। K-15 मिसाइल या सागरिका मिसाइल का वजन 6 से 7 टन का है, जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 0.74 मीटर है। इनमें से 1 से 1.25 टन तक का वॉरहेड और न्यूक्लियर हथियार को भी लोड किया जा सकता है। सागरिका मिसाइल के जमीनी वर्जन को सूर्या के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 750 से लेकर 1500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी स्पीड बेहद तूफानी है। ये 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं रहता। नंबर 5, VLSR-SAM। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि VLSR-SAM। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है जो इसकी सटीकता को और बढ़ा देता है। इसमें टारगेट को बीच रास्ते में ध्वस्त करने की क्षमता है, यानी भारत को दुश्मन किसी भी तरीके से हमारी नौसेना को चकमा नहीं दे पाएगा। ये भारतीय मिसाइल दुश्मन के धज्जियां उड़ा देंगी। VLSR-SAM मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। यह अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 8 से 2 गुनी है। यह मैक 4.5 यानी कि 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। यह मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है, जिसे DRDO और भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। यह मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। इसमें हार्ड एक्सप्लोसिव प्री फर्मेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 360 डिग्री में कहीं भी घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करके ही मानती है। नंबर 4, K-4 मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा बनाया गया इंटरमीडिएट रेंज पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-4 भारतीय नौसेना की शान बन चुका है। 2000 किलो परमाणु हथियार ले जाकर दुश्मन को तबाह करने वाले इस बैलिस्टिक K-4 मिसाइल को भारत की कई पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकता है। K-4 मिसाइल 12 मीटर लंबी है और इसका कुल वजन 17 टन का है। 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली K-4 मिसाइल को DRDO ने देश में ही तैयार किया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि वो आसानी से रडार पर भी नहीं आती। K-4 मिसाइल को अग्नि मिसाइल का नाम भी दिया जाता है, जो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हमारी नौसेना को आखिरी सौगात है। भारत अभी K-5 और K-6 पर भी काम कर रहा है।
सबमरीन वैसे नंबर कैसे 3 लगता है, कितनी बड़ी होती है। वरुणास्त्र। भारत के डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई वरुणास्त्र नाम की ये पनडुब्बी टॉर्पीडो जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। 1 टन से ज्यादा वजनी वरुणास्त्र अपने साथ 250 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसका गाइडेंस सिस्टम काफी एडवांस है। पूरे तौर पर स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। इस स्वदेशी टॉर्पीडो से भारतीय जंगी जहाज और सिंधु क्लास सबमरीन को लैस किया गया है। इसका वजन लगभग 1.5 टन का है, जिसमें 250 किलो के हाई लेवल एक्सप्लोजिव लगे हैं। इसमें जीपीएस लोकेटिंग सिस्टम भी लगा है, जिसकी वजह से इसका निशाना अचूक हो जाता है। अंदर से कैसे जाता है। नंबर 2 ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस को पूरी दुनिया चाइनीज शिप किलर के नाम से भी जानती है। 5 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत का ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बूस्टर को डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि इस मिसाइल ने अरब सागर में सफलतापूर्वक सटीक हमला किया। दरअसल दोस्तों, भारत के पास ब्रह्मोस वर्जन पहले ही था, लेकिन हाल ही में इसके सीकर और बूस्टर को जोड़कर और भी ज्यादा इसे खतरनाक बना दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसमें कोई शक नहीं। नंबर 1 सूर्या मिसाइल। भारत की सूर्या मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो पूरी पृथ्वी को कवर करती है। सूर्या मिसाइल की गति 33,100 किलोमीटर प्रति घंटे है। सूर्या मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ विकसित कर रहा है। साल 2014 से मोदी सरकार के आने के बाद इस पर तेजी से काम हुआ। सूर्या मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता में पूरी पृथ्वी आ जाती है। इस तरह से अब भारत के अगर अलग अलग भागों से इसे फायर किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक बार में 9 से 12 लक्ष्यों को भेद सकती है, मतलब 9 से 12 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये MIRV यानी कि मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। यानी कि सही अर्थों में भारत की अकेली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये है। इस मिसाइल का वजन लगभग 55,000 किलोग्राम, लंबाई 40 से 70 मीटर और चौड़ाई 1.1 मीटर है। इसकी गति 10 से 12 मैक न्यूनतम और 29 मैक अधिकतम है, यानी ये ध्वनि से 10 से 12 गुना से 29 गुना तेज चलती है। इस प्रकार धरती के किसी भी कोने में अधिकतम 30 से 40 मिनट के बीच पहुंच सकती है। इस मिसाइल के विषय में भारत सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की, लेकिन विश्व के रक्षा विशेषज्ञों का विचार है कि ये मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है और इसका परीक्षण अग्नि 6 के नाम से किया जा चुका है। भारत मिसाइल का परीक्षण पूरी रेंज यानी कि 10,000 से 12,000 किलोमीटर के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक फायर करने के लिए भारत के पास ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के पास न तो भूमि है और न ही समुद्र। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई मैं सीधी बात करूंगा, ये न्यूक्लियर क्यों नहीं रोक सकते? देखो छोटी मोटी मिसाइलें रुक जाती हैं, जो न्यूक्लियर ये दरअसल बहुत ऊपर जाती हैं, वहां से फुल जोर के साथ गिरती हैं। फुल जोर के साथ गिरती तो गिरती हैं, वो छोड़ो, फिर MRV है, ये पता नहीं कितनी मिसाइलें इसमें निकलती हैं और ये मिसाइलें सिटीज उड़ाती हैं। इसमें 3 का मुझे पता था, बाकी 4 का मुझे नहीं पता यार भाई क्या है यार, मतलब ये 4 का हमें भी नहीं पता, तो खुद सोचो इसके अलावा इंडिया के पास क्या कुछ होगा। हम 3-4 साल से देख रहे हैं ये चीजें, मिसाइल वगैरह भारत, लेकिन इसके अलावा इंडिया के पास क्या हमें 3-4 मिसाइलों का इसमें नहीं पता, तो सोचो कितनी और कितनी होंगी ये सोचो। यार क्या बोले यार, मतलब चीन तब तो फटती है, कोई हमला नहीं करता। तभी वाकई में सही बोला है यार, तभी तो चाइना डरता है। सूर्या 29 मैक की स्पीड, और सच में अगर ये गलती से भी चल गई वाकई, भारत की अग्नि 5 नहीं है, उसकी भी इस तरह 24-25 की मैक की स्पीड है वाकई। मतलब ये फुल इस तरह नहीं, ऊपर से जाके जब वो नीचे आती है ना, तब स्पीड असली खतरनाक हो लेती है वाकई में। वो आपका इसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई